आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने थिंक 20 में अच्छे भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण को जरूरी बताया। जबलपुर में शुरू हुई स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता। और पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से क्षमता है और इसलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि किस प्रकार अग्निवीर महिलाएं नौसेना का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अच्छे भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में विचार का विषय वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के अधिकांश संसाधनों का उपयोग चंद लोग ही करते हैं। भोपाल में G20 के अंतर्गत थिंक 20 बैठक के विचार सत्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में G20 के अंतर्गत थिंक 20 बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिवसीय बैठक पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और सुमंगलम वैश्विक सुशासन के लिए परस्पर सहयोग पर केंद्रित है। T20 चेयर और मनोहर पर्रिकर IDSA नई दिल्ली के महानिदेशक सुजॉन चिनॉय ने कहा है कि पर्यावरण का संतुलन आवश्यक है। यूनिसेफ के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लारिया ने कहा है कि तकनीक के सदुपयोग से पर्यावरण और कल्याण के कार्यों का संचालन करने की दिशा में नए विचार सामने आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक से योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक से अंश साझा किया है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे इस अंश को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने सभी छात्रों से अपने दिलचस्प अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि निश्चित रूप से परीक्षा योद्धाओं को प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल टीकाकरण लगातार तेज रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में ये बेजोड़ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबके प्रयास से प्रेरित भारत का कोविड टीकाकरण अभियान इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारत का टीकाकरण अभियान पूरे विश्व के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। कोविड महामारी से बचाव के लिए भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक 232 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जबलपुर में आज से 22 जनवरी तक स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता शुरू हुई है। ये आयोजन नगर निगम करा रहा है। प्रतियोगिता में शहर के सभी 79 वार्ड शामिल हैं। वहीं 23 जनवरी को स्वच्छ भारत का खिताब जीतने वाले वार्ड के पार्षद और नगर निगम के कर्मचारी सहित वार्डों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले में ध्वजारोहण करेंगे। इस प्रतियोगिता की ग्रेडिंग निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा कराई जाएगी। प्रतियोगिता के मापदंडों के तहत सफाई कार्य, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, लेबर और सफाई मित्रों की उपस्थिति यूनिफॉर्म के साथ है।
पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि श्री मोदी ने भारत को ऐसे शिखर पर लाकर खड़ा किया है जहां देश ने अपने प्रभाव और प्रभुत्व का विस्तार किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि विश्व में भारत का दर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति को कुशलता से संचालित किया है और भारत का सकल घरेलू उत्पाद 30 खरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। भारत की इस प्रगति को ऐतिहासिक बताते हुए जाने माने राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ शहजाद चौधरी ने लिखा है कि भारत सभी निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से मैदानी क्षेत्रों की तरफ चल रही बर्फीली हवाओं के असर से प्रदेश में भी ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में शीतलहर चली। गुना, भिंड और दतिया जिलों में पाला पड़ने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर 19 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रात 8 बजे किशोर कुमार सभागृह में आयोजित स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विकासखंड में आज से आनंद उत्सव की शुरुआत हुई। 28 तक मनाए जाने वाले आनंद उत्सव के दौरान कबड्डी, खो खो, बोरा रेस, रस्साकशी, दौड़ और सांस्कृतिक स्पर्धाएं होंगी। राष्ट्रीय कामधेनु कमीशन के सदस्य रामकेक रघुवंशी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में संचालित गौशालाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीहोर जिले में 2,537 राशन कार्ड हैं, जिन पर 9,40,574 लोग राशन ले रहे हैं। ये जिले की कुल आबादी की आधी से अधिक संख्या है। छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन ने लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों को उचित सम्मान देने के निर्देश दिए हैं। सतना में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत यातायात जागरूकता रथ को पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटनी में इंदौर से बनारस जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में जान माल की हानि नहीं हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने थिंक 20 में अच्छे भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण को जरूरी बताया। जबलपुर में शुरू हुई स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता और पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।